प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का 41वां प्रश्न है। इनमें से किसे संक्षेपण के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है, ए में दिया है बजट, बी में दिया है संगठन की खोज, सी में है समन्वय, डी में दिया हुआ है ग्रंथ सूची का वर्गीकरण। इसका सही आंसर है बी, संगठन की खोज। संगठन की खोज। प्रश्न संख्या 42, वैधता सुनिश्चित करने के लिए खाली स्थान मानक बेहतर है। ए में दिया है पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन, बी में है संपूर्ण पुस्तक की छाया प्रति, सी में है अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालय को पुस्तक उपलब्ध कराना, डी में दिया है पाठ्य पुस्तक के रूप में पुस्तक निर्धारित करना। इसका सही आंसर है बी, संपूर्ण पुस्तक की छाया प्रति। क्वेश्चन नंबर 43, राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का कार्यालय अवस्थित है? ए कोलकाता, बी नागपुर, सी चेन्नई, डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है बी, नागपुर। प्रश्न संख्या 44, स्टडी कैरेल्स के विशेष क्षेत्र का अर्थ है? ए छात्र, बी दिव्यांग, सी अनुसंधानकर्ता, डी महिला। इसका सही जवाब है सी, अनुसंधानकर्ता। प्रश्न संख्या 45, संक्षेपण एवं पॉप्सी इसमें से किस सूचीकरण का मॉडल है? ए निर्देशांक पूर्व, बी निर्देशांक के बाद, सी स्वतंत्र, डी स्वाभाविक। इसका सही आंसर है ए, निर्देशांक पूर्व। प्रश्न संख्या 46, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। मद्रास सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट पारित किया था। सी। प्रश्न संख्या 47, भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2017 में नियम 215 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए प्राप्ति पंजी में स्तंभ, बी किताबों का प्रत्यक्ष सत्यापन, सी मालों की परिभाषा, डी निर्धारित परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन। का सही उत्तर है बी, किताबों का प्रत्यक्ष सत्यापन। प्रश्न संख्या 48, ISO पर डाटा कोडन का मानक है? ए CD-ROM, बी चुंबकीय टेप, सी बैली पेपर, डी फ्लॉपी डिस्क। इसका सही उत्तर है ए CD-ROM। प्रश्न संख्या 50, तृतीयक सूचना स्रोत का उदाहरण है? ए प्रकृति, बी विज्ञान पत्रिका, सी भारतीय विज्ञान सार, डी वर्तमान विज्ञान। इसका सही जवाब है 50 का सी, भारतीय विज्ञान सार। प्रश्न संख्या
51। प्रेसी का विकास डेरेक ऑस्टिन द्वारा खालिस्तान के उपयोग के लिए किया गया। ए INB, बी BNB, सी ISBD, डी ISBN। इसका सही जवाब है BNB। प्रश्न संख्या 52। प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग नियम के लेखक कौन है? ए SR रंगनाथन, मेलविल डेवी, सी चार्ल्स कटर, डी में रिचर्डसन। प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर है सी चार्ल्स कटर, सी कटर। प्रश्न संख्या 53। हाइपरटेक्स्ट शब्द के निर्माता है? ए गारफील्ड, बी टेड नेल्सन, सी बिल गेट्स, डी में है राज रेड्डी। 53 का सही उत्तर है बी टेड नेल्सन, बी। प्रश्न संख्या 54। ई प्रिंट क्या है? ए एक सूची, बी एक संग्रह सॉफ्टवेयर, सी एक पत्रिका, डी एक विश्वकोश। सही उत्तर है बी एक संग्रह सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 55। गुड ऑफिसर्स समिति में शामिल हैं? ए लेखक व पुस्तक विक्रेता, बी प्रकाशक व लेखक, सी सरकार एवं प्रकाशक, डी प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता एसोसिएशन परिसंघ। सही उत्तर है डी प्रकाशक एवं पुस्तक परिसंघ। प्रश्न संख्या 56। किसी विषय पर प्रकाशित या प्रकाशित होने की संभावना वाले साहित्य को साहित्यिक अधिपत्र कहते हैं। यह किसका सिद्धांत है? ए SR रंगनाथन, बी EW होम्स, सी रिचर्डसन, डी सेयर्स। इसका सही उत्तर है ए SR रंगनाथन। प्रश्न संख्या 57। पोर्टिको की सेवा के लिए है? ए दस्तावेज वितरण, बी साहित्यिक खोज, सी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखीकरण, डी पुस्तक बाइंडिंग। इसका सही उत्तर होगा सी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखीकरण। प्रश्न संख्या 58। यूनेस्को द्वारा खालिस्तान को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ए 23 अप्रैल। प्रश्न संख्या 59। पुस्तक की कॉल संख्या का अर्थ है? ए पुस्तक संख्या, बी वर्ग संख्या, सी ए एवं बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही उत्तर है ए और बी, पुस्तक संख्या और वर्ग संख्या दोनों होगा। प्रश्न संख्या 61। ग्रंथालय एवं अन्य सूचना केंद्रों पर ICT का प्रभाव? ए ICT में अंकीय फॉर्मेट को सूचना सृजन को समय बनाया, बी ICT ने ऑनलाइन एक्सेस एवं फाइल अंतरण को संभव बनाया, सी ICT ने सूचना संसाधन की नेटवर्किंग एवं साझेदारी को संभव बनाया, डी उपरोक्त में से सभी। का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 62। तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से खालिस्तान नामक 2 कार्यों का निष्पादन करता है? ए वर्गीकरण एवं सूची बनाना, बी प्राप्ति एवं बिल भुगतान, सी वर्गीकरण एवं शेल्विंग, डी सूची बनाना एवं शेल्विंग। प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर है ए
वर्गीकरण एवं सूची बनाना। प्रश्न संख्या 63, नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में खाली स्थान शामिल है। ए पाठ संख्या, बी पंजी, सी बारोयर्स कार्ड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी बारोयर्स कार्ड। प्रश्न संख्या 64, कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम खाली स्थान वर्ष में पारित किया गया। ए 1951, बी 1961, सी 1965, डी 1967। प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर है सी 1965। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65, पहली बार विकसित एनालिटिको सिंथेटिक पुस्तकालय वर्गीकरण योजना है। ए क्लासिफिकेशन, डब्ल्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी, सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, डी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। 65 का सही उत्तर है ए क्लासिफिकेशन। प्रश्न संख्या 66, OCLC द्वारा आरंभ की गई तथा अनुरक्षित विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना को क्या कहते हैं। ए यूनियन कैट, बी वर्ल्ड कैट, सी ग्रैंड कैट, डी कॉम कैट। प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर बी वर्ल्ड कैट कहते हैं। प्रश्न संख्या 67 के लिए खाली स्थान के लिए सबसे संगत एक शब्द है फेयर यूज है। ए में है IPR, बी संदर्भ ग्रंथ का उपयोग, सी स्वत्वाधिकार, डी किसी उपयोक्ता द्वारा उधार ली गई पुस्तकें। इसका सही उत्तर है सी स्वत्वाधिकार। डी निम्नलिखित में से कौन सी सेवा हमें हर क्षेत्र के विषयों में प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रित ओपन एक्सेस पत्रिकाएं निःशुल्क संपूर्ण पाठ देती है। ए DOR, बी DOB, सी DOAG, डी NTRS। इसका सही जवाब है प्रश्न संख्या 68 का सी DOAG। प्रश्न संख्या 69, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है। ए पुस्तक उपयोग के लिए है, बी पुस्तक उपयोक्ता का समय बचाए, सी पुस्तकालय एक बढ़ता संगठन है, डी हर पाठक की अपनी पुस्तक। इसका सही उत्तर है बी उपयोक्ता का समय बचाए। प्रश्न संख्या 70, ऑनलाइन संसाधनों तक कैंपस के बाहर से पहुंच देने हेतु पुस्तकालयों द्वारा प्रयुक्त URL पुनर्लेखन कार्यक्रम EZ प्रॉक्सी का विकास किसके द्वारा किया गया। ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बी DRTC, सी OCLC, डी BLDC। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है सी OCLC। OCLC। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में कौन सी सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है। ए पत्रिका का लेख, बी संदर्भ ग्रंथ, सी पेटेंट, डी शोध प्रबंध। इसका सही उत्तर है बी संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ।
प्रश्न संख्या 72। दिसंबर 2014 में भारत सरकार के कौन से विभाग ने सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान हेतु अपनी नीति के रूप में ओपन एक्सेस को अनुमोदित किया? ए अंतरिक्ष विभाग, बी रक्षा विभाग, सी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डी परमाणु ऊर्जा विभाग। प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर है सी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सी। प्रश्न संख्या 73। ज्ञानी लोगों के बीच में होने वाला अनौपचारिक संसूचन खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? ए इनविजिबल कॉलेज, बी इंफॉर्मेशन गेटकीपर, सी कम्युनिकेशन गेटकीपर, डी ज्ञान प्रबंधन। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ए इनविजिबल कॉलेज। प्रश्न संख्या 74। बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन इनमें खाली स्थान शामिल नहीं है? ए स्वत्वाधिकार, बी पेटेंट, सी ट्रेडमार्क, डी कोष। इसका सही उत्तर है डी कोष। प्रश्न संख्या 75। प्रलेखन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? ए एस.सी. ब्रैडफोर्ड, बी लुस जेस, सी एरिक डी ग्रोलियर, डी हेनरी फोंटेइन। संख्या 75 का सही उत्तर है डी हेनरी फोंटेइन। प्रश्न संख्या 76। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? ए मेलविल डेवी, बी ए नीलमेघन, सी एस.आर. रंगनाथन, डी एफ.डब्ल्यू. लंकास्टर। सही उत्तर है सी एस.आर. रंगनाथन सर ने लिखा था। एनल्स। प्रश्न संख्या 77। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज नामक पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ए डेसीडॉक, बी ILA, सी KLA, डी NISCAIR। सही उत्तर है डी NISCAIR। प्रश्न संख्या 78। विश्व भर के विद्वान व पुस्तकालय ऑस्ट्रेलिया के किसी लाइब्रेरियन द्वारा अनुरक्षित इस वेबसाइट का उपयोग पराभक्षी ओपन एक्सेस प्रकाशकों तथा प्रकाशनों को पहचानने के लिए करते हैं? ए opendoor.org, बी scholarlio.com, सी sherpa.com, डी googlescholar.com। सही उत्तर है सी sherpa.com। प्रश्न संख्या 79। किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र के सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालयों द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को क्या कहते हैं? ए सारांश, बी अनुक्रमणिका, सी ग्रंथ सूची, डी विषय सूची। सही उत्तर है सी ग्रंथ सूची। प्रश्न संख्या 80। बिब्लियोमेट्री क्या है? ए पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, बी सूचना प्रबंधन सेवा, सी सूचना प्रबंधन उपकरण, डी पुस्तकालय सेवा। इसका सही उत्तर है सी सूचना प्रबंधन। सी उत्तर है 80 का सूचना प्रबंधन उपकरण। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 1 का सारा क्वेश्चन हो गया है। कुल 80 प्रश्न थे जिसमें आज 80 प्रश्न का वीडियो बन चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस बटन कीजिए बेल घंटी को, ताकि आपको समय पर वीडियो जाता रहे और आपकी तैयारी बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।